स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होगी। टुडे वी विल स्टार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इज द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है भाई? हमारे पास पॉलिनोमियल एक बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लाइक हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 2x³ 4x 3x² -1 2x -2 + 6y एटसेट्रा। हमारे पास इस तरह कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज बी अ होल नंबर, यानी कि जब भी आपके पास कोई सा भी पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर जो आपके पास एक्सपोनेंट होगा, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। और हमारा जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो क्या है? सिर्फ एक ही टॉपिक है हमारे पास, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल थे, यहाँ पर आपको दो टाइप के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे थे, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाला। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ वन वेरिएबल वाला। तो वन वेरिएबल होता क्या है हमारे पास? अ पॉलिनोमियल इन विच देयर इज ओनली सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर हम वन वेरिएबल का एग्जाम्पल देखते हैं। इस वेरिएबल, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? 5x³ -2x² + 4x -1। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है? सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है, जो कि कौन सा है? एक्स वाला। ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको अलग तरीके से भी लिख रखा है, 5a³ -2a² + 4a -1। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल कौन सा आ गया? अब ए आ गया। ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें यहाँ पर ए दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, जब भी हम पोलिनोमियल को शो करते हैं, तो उसको पी एक्स या फिर पी ए की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जो भी हमें वेरिएबल दे रखा वो इसके साथ ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाला वेरिएबल था तो हमने एक्स लिखा था पी एक्स, और अगर ए है वेरिएबल तो यहाँ पर हम लिखा है पी ए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा था पी एक्स इक्वल्स टू 5x³ -2x² + 4x -1। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आपको चार टर्म्स देखने को मिले, जो कि आपको यहाँ पर स्पेसिफाई हो रहा है 5x³ -2x² + 4x और -1। यानी कि जितनी भी ये टर्म, ये सारी की सारी जो भी लिखी है वो सारी की सारी क्या होती है? टर्म्स होती है। अगर हम वेरिएबल की बात करता हूँ तो वेरिएबल आपको ऊपर समझा ही दिया क्या होता है। जो भी आपके पास चेंज होता रहता है एक्स, यानी कि जितनी भी एक्स वाली टर्म है वो सारी की सारी क्या है? एक्स वाले वैल्यू, वो सारी वेरिएबल्स होते हैं। और जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो पोलिनोमियल्स। जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है? वी नो दैट कांस्टेंट 2 -2 √2 एंड a कैन बी रिटन एज 2x⁻0 -2x⁻0 √2x⁻0 एंड ax⁻0 respectively, as we know that x⁻0 equals to 1। हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका क्या मतलब होता है? 1। तो हमारे पास जो भी लिखे हुए थे सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है, बट किसके किसकी फॉर्म में? x⁻0 की फॉर्म में। इन पर्टिकुलर द कांस्टेंट नंबर 0 हैज द जीरो पोलिनोमियल। अगर आपके पास सिर्फ 0 लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? कि वो क्या है? जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है भैया? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। यानी कि आपके पास कोई सा भी पोलिनोमियल दे रखा, उसका जो एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा, जो भी लार्जेस्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं किसी पोलिनोमियल की। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू 3x⁻7 -4x⁻6 + x² -x + 9। तो यहाँ पर मेरे को सबसे हाईएस्ट पावर क्या देखने को मिल रही है? x⁻7। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद मेरे को यहाँ पर कुछ टाइप दे रखे हैं पोलिनोमियल्स के, कि कौन कौन से टाइप के पोलिनोमियल्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है सबसे फर्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है भाई? मेरे पास वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 2x, 7x5, 3x³ एटसेट्रा। बाइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर टू टर्म्स होती है। टू टर्म्स किस तरह से? 2x + 1, 7y² + 3 एटसेट्रा। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमें कितनी टर्म्स देखने को मिले? 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल 2x² + 2x + 1 एंड 5y² + 2y
1 एटसेट्रा। तो जो भी हमने अभी तक थ्योरेटिकल सीखा उसको हम क्या है क्वेश्चन के अंदर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दे रखा है, फॉर द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6, राइट। क्या क्या लिखना है भाई हमें? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6, देन कांस्टेंट टर्म। ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखा था उसको एज इट इज लिख लिया पहले तो, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6। अब मुझे जो ये दिख रहा था इसको मैंने क्या करा, अलग अलग पार्ट्स के अंदर लिख दिया। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब अपॉन 5 प्लस 2/5 एक्स प्लस 1/5, और जो रिमेनिंग था वो एज इट इज आ गया माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनको इनकी पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हाईएस्ट पावर था उसको आगे लिख दिया, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम, इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स टू द पावर 6 था, सबसे आगे वो आ गया, फिर एक्स क्यूब वाला आ गया, फिर एक्स स्क्वायर वाला आ गया, फिर एक्स वाला आ गया, और फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। अब मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर इनके कोफिशिएंट क्या होंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि जो एक्स टू द पावर 6 है वो किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो एक्स क्यूब है वो 1/5 से, एक्स स्क्वायर जो -7/2 से, एक्स है जो 2/5 से, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज। अब जो जो पूछा था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि इससे आगे सोल्व हो नहीं सकता। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है हमारे पास? 6, जो कि क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या पूछा था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो क्या निकल के आया हमारे पास? 1/5, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। नेक्स्ट था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 क्या था? -1, तो आ गया -1। लास्ट पूछा था हमसे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? 1/5। ठीक, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमारे को यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल्स दे रखे और हमको बताना है कि वो भाई पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अगर है तो भी रीज़न बताओ, नहीं है तो भी रीज़न बताओ। तो फर्स्ट दे रखा हमें यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसको हम, भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये क्या हमारे पास एक पोलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल वाला। ठीक है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वन वेरिएबल के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों भाई, क्यों नहीं है? बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ 3√t द एक्सपोनेंट ऑफ t इज 1/2। तो जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर 3√2, यानी कि जब ये रूट लगा होता है इसका मतलब क्या होता है कि पावर कितनी होती है किसी की भी? 1/2 होती है, विच इज नॉट अ होल नंबर। और ये हमारे पास एक होल नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा मुझे यहाँ पर, x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी टू द पावर 50। अब ये भी हमारे पास क्या है भाई? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पोलिनोमियल इन विच 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। हमने किसकी बात करी थी भाई? वन वेरिएबल चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 3 वेरिएबल आ गए, इसलिए ये भी क्या नहीं है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसके अंदर मेरे को एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दिख रहा है मेरे को π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास? π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2। लास्ट है मेरे पास √2 -1। अब यहाँ पर तो भाई कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या है निकल के आएगा? तो देखो यहाँ पर इसके लिए मैंने नया एक्सप्रेशन बना दिया, √2 -1 प्लस 0x²। ठीक है, अगर मैं 0 से किसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे क्वेश्चन पे। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिखूंगा तब भी वही क्वेश्चन है जैसा पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है मुझे? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर आपको पहले बताया था कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है?
हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन इस पोलिनोमियल के अंदर आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 5t माइनस रूट 7, तो इसके अंदर क्या दिख रही है आपको हाईएस्ट पावर, कुछ नहीं है, इसका मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। लास्ट दे रखा मुझे 3, अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं भाई, तो इसके लिए मैंने इसको इस तरह से लिया 3x⁻0। अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि x⁻0 का क्या मतलब होता है, x⁻0 का मतलब 1 होता है, तो 3 से 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुझे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो भाई यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि हमें एक्सपोनेंट देखना है कि एक्सपोनेंट कितना है। यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये किस टाइप के पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक टाइप। सेकंड है मेरे पास 1 प्लस एक्स, यहाँ पर पावर कितनी है हाईएस्ट, 1, तो यहाँ पर ये किस टाइप का हो गया, लीनियर टाइप का। और लास्ट दे रखा है x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आपको पावर 3 देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया है, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो अब हम नया टॉपिक देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, जीरोस या रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल और इक्वेशन। ठीक है, कंसीडर अ पोलिनोमियल px। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पोलिनोमियल कंसीडर कर लिया जो कि क्या है 3x² माइनस 4x प्लस 2। इफ वी रिप्लेस x बाय 3 एवरीवेयर इन द अबव एक्सप्रेशन, यानी कि मेरे को जो ये एक्सप्रेशन दे रखा था इसके अंदर जितनी भी जगह पे x है, अगर मैं उसको 3 से रिप्लेस कर देता हूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, p3 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 प्लस 2। यहाँ पर जो आपको जितनी भी जगह पे x दिख रहा था, जहाँ जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर था तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ x था तो मैंने इसको 3 लिख दिया और एज इट इज। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 27 माइनस 12 प्लस 2, जब इसको आपने आगे सोल्व किया तो यहाँ पर 17 आ गया। वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p3 एट x इक्वल्स टू 3 इज 17। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरे को एक पोलिनोमियल दे रखा था, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, लाइक 3 पुट किया मैंने, तो यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू देखने को मिली 17। अगर मैं कुछ और वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ और वैल्यू भी निकलेगी, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ और वैल्यू पुट करके देखेंगे उसी तरह से, एट x इक्वल्स टू -2। तो अगर मैं उसी इक्वेशन के अंदर -2 वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा वैल्यू, 3 ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे यहाँ पर वैल्यू देखने को मिली 22। एक और बार भाई मैं सोल्व करके देख लेता हूँ, एट x इक्वल्स टू 0 इज p0 दैट इज 3 माइनस 4 प्लस 2। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे को यहाँ पर कुछ वैल्यू देखने को मिली 2। इसका क्या मतलब है कि भाई मेरे पास जो यहाँ पर लिखा रहता है उसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इन जनरल वी कैन से पी अल्फा, अल्फा क्या है, जो भी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो इन इज़ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि जैसा कि आपको बताया अल्फा वो वैल्यू जो कि हम एक्स की जगह पे पुट करते हैं, वे अल्फा इज़ अ रियल नंबर। और अल्फा आपके पास कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर आपने पढ़े कौन कौन से होते हैं। अब ये खास तौर से इम्पोर्टेंट, अ रियल नंबर अल्फा इज 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज 0 एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, अगर आप जब एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करते हो, यानी कोई सी भी वैल्यू अगर पुट करते हो और पोलिनोमियल क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब वो क्या आपका उस पोलिनोमियल के लिए उसके जीरोज होते हैं। हो सकता है आपके पास सिंगल ज़ीरो आए, हो सकता है 2 ज़ीरोज़ आए। ठीक है, अब इसके हम आगे बात करेंगे। एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स फॉर विच द पोलिनोमियल पी एक्स बिकम 0 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कंसिडर अ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6, रिप्लेस x बाय 2 and 3। यहाँ पर मेरे को क्या बोला है कि भाई जो ये एक पोलिनोमियल दे रखा है इसके अंदर जो भी x है उसको 2 और 3 से रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या करा, पहले 2 से रिप्लेस करके देखा, p2 इक्वल्स टू 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6।
जब मैंने इसको आगे सोल्व किया तो क्या देखने को मिल रहा है, 4 माइनस 10 प्लस 6, इसको आगे सोल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 0। सिमिलरली अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो इसको भी जब आगे सोल्व किया तो 9 माइनस 15 प्लस 6, इसको भी कंप्लीट सोल्व किया तो 0 मिल गया। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 और 3 ये क्या निकल गया, इस पोलिनोमियल के जीरोज निकल गए हैं। सो 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px। तो अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर क्या बोला है, फाइंड क्यू ए प्लस 1 माइनस 2 क्यू ए इफ क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यानी कि मेरे को यहाँ पर एक पोलिनोमियल दे रखा है, इसके अंदर मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, क्यू ए प्लस 1, टू इवेल्युएट क्यू ए प्लस 1 रिप्लेस x इन क्यू एक्स, यानी कि जो भी आपके पास क्यू एक्स दे रखा था उसमें x को किससे रिप्लेस कर देना है, a प्लस 1 से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, a प्लस 1 से रिप्लेस किया तो जो आपको एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, x की जगह पे लिख दिया यहाँ पर a प्लस 1 देन 4 एज इट इज़। तो यहाँ पर a प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि हमने इस फॉर्मूले से सोल्व करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर इस वाली जगह पे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 3 प्लस 4। जब इसको आगे सोल्व किया तो क्या देखने को मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 8। अब मेरे को नेक्स्ट वाली चीज़ जो क्या है, माइनस 2qa था तो इसको इवेल्युएट कर देंगे भाई। टू इवेल्युएट 2qa रिप्लेस x विद a इन qx देन मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन बाय 2। यानी कि आपने पहले क्या करा, इस qx के अंदर x को a से रिप्लेस किया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जैसा कि हमें यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, तो पहले qx जो था हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, देन उसकी जगह पे a पुट किया तो आगे आपके पास a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। तो जो मेरा क्वेश्चन ने बोला था मेरे को इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, नाउ क्यू ए प्लस 1 माइनस 2 क्यू ए। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी दोनों वैल्यू निकल कर आई थी वो दोनों एज इट इज पुट कर दी मैंने, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 8 माइनस ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। ठीक है, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 8 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8। तो यहाँ पर आपको प्लस 8 और माइनस 8 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो क्या हो गया, माइनस a स्क्वायर हो गया। 5a और माइनस 6a को सोल्व किया तो माइनस a हो गया। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, जो इक्वेशन इसका जो आंसर क्या निकल के आया मेरे पास, ये अजीब सा माइनस a स्क्वायर माइनस a। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज करता है, और साथ में शेयर भी करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपने डाउट के बारे में बताएं और अपने सजेशन दें। आगे टॉपिक्स हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू। चिकापी भाई साहब को सीरियस लें और उनकी बात को मानें।